नमस्ते सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स विद्यापीठ पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किरण का जो मैथ्स का पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एसएससी और रेलवे के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो उसमें हमने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को स्टार्ट किया था और टाइप 1 के सारे क्वेश्चन को कर लिया गया था। उसके बाद हमने टाइप 2 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 45 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 46 से। तो क्या आप लोग तैयार हैं? और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि उससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या को दिया गया है उसमें k को प्रतिस्थापित करके 6 से विभाज्य बना सकती है। तो देखो, एक संख्या दिया गया है 3, 2, 8, 1, k और 6। ये जो है 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है ये संख्या। तो इसमें k का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, और जो भी वैल्यू k का निकल के आएगा उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग हमें ज्ञात करना है। तो 6 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वह संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्यता का अगर आप नियम देखोगे तो इकाई के स्थान पे जो अंक है वो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इकाई का अंक है 6 है, तो 2 से तो ये संख्या जो है डिवाइड हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि संख्या जो दिया है उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो ऑलरेडी 3 से डिवाइड होगा उसको काउंट नहीं करेंगे। ये वाला अंक 3 जो है 3 से डिवाइड है, 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 2 10, 2 और 1 3 को जोड़ोगे तो 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। संख्या बचा 8 और प्लस के, 8 प्लस के संख्या बच रहा है। ओके, अब देखो के का सबसे छोटा मान हम क्या रख सकते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो के का सबसे छोटा मान आप 1 रख सकते हैं। 8 1 9 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 से। फिर क्या रख सकते हैं, तो 1 और 3 जोड़ेंगे और तो 4। जब 4 रखिएगा तब भी ये 8 प्लस के जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 7 रखते हैं तब भी ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो के का वैल्यू है वो 7 है। 7 है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी जो है 1 है। अब इन दोनों का ही सम क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 1 और प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा 8। 8 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य है। अब अगर कोई संख्या 42 से विभाज्य है तो 7 और 6 दोनों से विभाज्य होगा, 7 और 6 दोनों से विभाज्य होगा। तो हम चेक कर लेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 और 6 दोनों से डिविजिबल हो। तो 6 से डिवाइड होने का नियम मैंने क्या बताया था कि संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। तो इसमें देखो सारी संख्याएं जो दी हुई हैं 2 से विभाज्य है। अब हम 3 से विभाज्यता का नियम देख लेंगे, 3 से कौन सा विभाज्य है इन दिए गए ऑप्शन से। तो देखो 5 2 7 2 9, 3 2 5, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसको चेक करते हैं, 5 2 7 2 9 और 4 2 6, ये डिवाइड हो जाएगा। इसको देखो 5 2 7 2 9 4 4 8, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये है 5 2 7 2 9 2 1 3, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब दो ऑप्शन जो है 3 से डिविजिबल है, तो अभी काम आपका नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, 7 से चेक करेंगे, दोनों में से 7 से कौन डिवाइड हो जा रहा है, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो इसको चेक करो, 7 3 21, 4 7 6 42, 7 7 42, यानी कि ये 7 से भी डिविजिबल है और यही इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 8127 को 8 से जब आप भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है कि 8127 है, इसको जब आप 8 से डिवाइड करिएगा तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 47 बचा, 8 5 40, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन 1। 49 नंबर क्वेश्चन है कि 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है। तो 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं सबसे पहले होती है उसको आपको जानना है। तो देखो 100 और 1000 के बीच में, यानी कि सबसे पहला जो संख्या हो जाएगा 101 होगा, फिर 102 होगा, और ऐसे कर करके 999 तक जाएगा। अब इसमें से भी हमें क्या किन संख्याओं को चुनना है,
किन संख्याओं को चुनना है तो जो 17 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहला संख्या जो 17 से डिविजिबल है वो 102 हो जाएगा। 17 छक्के 2 से, 17 7 19 से, ऐसे कर करके कहाँ तक जाएगा। तो देखो लास्ट टर्म को आप कैसे निकालेंगे, तो 17 से इसको 999 को डिवाइड करिए। 17 5 85 14 और 17 8 36 से 149 बचेगा। 17 8 36 से, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 13 आ रहा है। 13 आ रहा है तो 999 में से 13 को घटाएंगे तो 9 - 3 6, 9 - 3 6 और 9 - 1 8 और 9, यानी कि लास्ट टर्म जो हो जाएगा जो 17 से डिविजिबल है 986 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि कितनी संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है। यहाँ से 102 119 और 986 ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 17 से डिविजिबल है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। लास्ट टर्म L माइनस फर्स्ट टर्म बटे में सार्व अंतर यानी कि D हो जाएगा और प्लस का 1। ये फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। तो लास्ट टर्म क्या है 986 है, फर्स्ट टर्म क्या है 102 है और अंतर कितना है 17 है, प्लस 1। सॉल्व करो तो 986 - 100 886 और -2 884 बटे में 17 और प्लस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा 17 5 85, 17 5 85 और 17 दूना 34 प्लस 1 53 संख्याएं 17 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कितनी धनात्मक 2 अंकीय संख्याएं 6 से विभाज्य है। तो 2 अंकीय संख्याएं जो होती हैं जो 6 से विभाज्य है, सबसे पहले आपको मालूम करना होगा कि 2 अंकीय संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 10 से स्टार्ट होकर 11 12 और ये कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। अब हमें चूंकि 6 से डिविजिबल संख्याओं को ही लेना है तो सबसे पहला क्या होगा 12 हो जाएगा, दूसरा 18 और ऐसे कर करके लास्ट 99 6 से डिवाइड नहीं होगा, 98 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 96 हो जाएगा। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 96। इसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। तो n बराबर मैंने क्या लिखा लास्ट टर्म यानी कि 96 माइनस फर्स्ट टर्म 12 बटे में 6 और प्लस 1, 96 - 12 86 - 2 यानी कि 84 बटा 6 प्लस 1, 14 छक 84, 14 और 1 15, 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, कोई संख्या अगर 15 से विभाज्य है तो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगा। हमें बताना क्या है 15 से विभाज्य नहीं है, तो चेक कर लो कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाज्य नहीं है। तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक सब में 5 है, यानी कि सारी संख्याएं जो है 5 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, तो अंकों का योग देखेंगे 3 से चेक करने के लिए 5 2 7 7 5 12, ये 3 से डिविजिबल है। अब देखो 3 9 3 तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा, 5 1 6 ये भी 3 से डिविजिबल है, 4 3 7 3 6 छोड़ो 5 4 9 ये भी 3 से डिविजिबल है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा डिविजिबल नहीं है वो बताना है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ये 15 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 4 अंकों की संख्या दी हुई है, सिंपली हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो पहला देखो 7 5 35 2, 7 3 21 2, ये डिवाइड नहीं होगा। 7 5 35 1, 7 दूना 14 और 1 19, ये भी नहीं है। 7 5 35 1, 7 दूना 14 और 7 3 21, आंसर क्या हो जाएगा 3, ये 7 से डिविजिबल है। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अंकों का योग चेक कर लें। देखो 3 ऑलरेडी डिवाइड है, 9 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 5 2 7, 7 4 11 और 7 18, यानी कि ये जो पहला ही ऑप्शन है 3 से विभाज्य हो जाएगा। आप चेक कर लो एक बार। 54 है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 और 5। तो 3 और 5 से डिविजिबल संख्याएं बताना है जो कि 2 अंकीय संख्या है। तो 2 अंकीय संख्या कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है 10 से, 10 11 डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा 99 तक। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे में सर्वंतर 1 है प्लस 1, 99 माइनस 10 89 और 1 90, n बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि इसमें से कौन कौन सी संख्या 3 और 5 से डिविजिबल है।
तो देखो टोटल संख्याएं कितनी है, 90 है। अगर टोटल संख्याएं 90 हैं तो इसमें से 3 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 30 ऐसी संख्याएं हैं टोटल 90 दो अंकीय संख्याओं में जो 3 से डिविजिबल होगा। 30 संख्याएं हैं। अब 90 संख्याओं में 5 से डिविजिबल कितने हैं, तो आप कहोगे 18, 18 5 90, 18 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। अब देखो आपको एक बार 15 से भी डिविजिबिलिटी निकालना पड़ेगा। देखो 15 से 90 संख्याओं में 15 से कितनी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, तो 15 छक्के 90, 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 15 से डिविजिबल है। अब आप देखेंगे पूछा क्या है, जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य है। तो 30 और प्लस 18 इतनी संख्याएं जो है 3 और 5 से डिविजिबल है। लेकिन देखो जो संख्याएं 15 से डिविजिबल है, 6 ऐसी संख्याएं जो 15 से डिविजिबल है, इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी, तो किसी एक में से घटाना पड़ेगा, तभी तो 2 बार वो काउंट नहीं होगा, है ना। किसी एक में ही काउंट करना है हमें, तो 6 घटा देते हैं। तो 30 प्लस 18 48 और माइनस 6 बराबर 42। 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। 55 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य होने का नियम क्या है, जो एकांतर जो अंक है उनका योग हम योग पता करके उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो 2 1 3 3 1 4 और 7 7 14 1 15, यानी कि 15 में से 4 को जब घटाओगे तो 11 आएगा, जो कि 11 से डिविजिबल होगा। अगर संख्या जो हम एकांतर अंकों का जो योग लेते हैं उसका डिफरेंस अगर 0 या 11 है तो संख्या 11 से डिविजिबल होगा। तो पहला ही ऑप्शन है जो जिसका अंतर 11 आया है, यानी कि ये जो संख्या है 11 से डिविजिबल होगी और हमें 11 से विभाज्य है, वही विकल्प बताना था, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। 56 संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है। एक संख्या दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किससे विभाज्य है, तो एक एक करके चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से। सबसे छोटा क्या है, 3 है, 3 से चेक कर लेते हैं। 2 1 3 कैंसिल, 3 तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 3 कैंसिल और 5 4 9, यानी कि ये जो संख्या है वो 3 से डिविजिबल है। यदि 3 अंकों की संख्या 2x3, एक संख्या दिया हुआ है 3 अंकों का 2x3 3 से विभाज्य है, तो x स्क्वायर प्लस x का वैल्यू आपको निकालना है। अब देखो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो 3 ऑलरेडी विभाज्य है, बचा क्या 2 प्लस x। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x का अधिकतम मान लेना है, तो क्या क्या वैल्यू हो जाएगा जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो x बराबर हम रख सकते हैं, सबसे पहले 1 रख सकते हैं, 2 1 3 हो जाएगा। 4 रख सकते हैं, 4 2 6, 7 रख सकते हैं, 7 2 9। अब देखो x का अधिकतम मान लेना है, यानी कि 7 लेना पड़ेगा, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 7 बराबर 49 और प्लस 7 56। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। 58 नंबर क्वेश्चन को देखो कि 52 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखो एक संख्या है, हमें मालूम करना है जो कि 52 से डिविजिबल है। अच्छा, कोई संख्या अगर 52 52 से विभाज्य है तो 13 चौका 52, 13 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। तो चेक करो ऑप्शन में कि कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जो 13 और 4 से विभाज्य हैं और कौन नहीं है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट का 2 अंक हम निकालेंगे, चेक करेंगे। तो देखो 8 और 4 ये 4 से विभाज्य हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये देखो ये भी 4 से विभाज्य हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी कि 4 से विभाज्य संख्याएं हमने निकालनी है। अब 13 से चेक करेंगे। 13 से चेक करने के लिए आपको या तो आपको डिफरेंस लेना है या फिर हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। देखो एक अंक तो ऐसे ही खत्म है, ये भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 2 हमें चेक करना है, तो बड़ा संख्या हमको चेक करना है, तो दोनों में से चेक कर लेते हैं कि बड़ा कौन है। तो यहाँ 84 है, यहाँ 60 है, तो पहले 84 वाले को चेक कर लेते हैं। तो 13 5 85, 13 7 91, 13 7 91, 8, 13 6 78, 13 6 78, 11 119, 13 9 117, 117 2, 13 दूना 26, 2 24, ये 13 से डिविजिबल नहीं है, इसको चेक कर लो। 13 7 91, 8, 13 6 78, 11, 13 9 117, 2, 13 दूना 26, ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। तो देखो एक संख्या है n
जिसको 7 से डिवाइड किया जाता है। मान लेते हैं कि इसका भाजक 7 है तो भागफल x होगा और रिमाइंडर 3 है। तो एक संख्या है जिसे 7 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या है, 3 आ रहा है। तो अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है ऑप्शन के हिसाब से जिसे रखने पर ये जो संख्या है 7 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 आप देख सकते हैं कि 3 एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच रहा है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तभी तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें 4 जोड़ सकते हैं, यानी कि n+4 अगर n में 4 जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं इस संख्या को, 7x + 3 और +4 बराबर 7x + 4 3 7। अब जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि n+4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 को देखिए। दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 11 और 38 है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम बताए थे कि कोई संख्या मान लो 2 है, एक x है और एक y है। इसको अगर आप 44 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर 11 आ रहा है, और इसको अगर 44 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 38 आ रहा है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं को अगर हम दोनों संख्याओं का योग कर दें और तब 44 से डिवाइड करें तब क्या होगा रिमाइंडर। तो कुछ नहीं करना होता है, अगर इस संख्या को आप 44 से डिवाइड करके 11 शेषफल बच रहा है, और y को अगर आप 44 से डिवाइड करते हैं 38 शेषफल बच रहा है, तो जो यहाँ पे चिन्ह होता है सिंपली वहाँ शेषफल में जोड़ देंगे। अगर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ लगा देंगे, गुना का रहता है तो गुना लगाते हैं। अब देखो शेषफल कितना बच जाएगा, 11 और 38। 11 + 38 को जब आप जोड़ेंगे और 44 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा आ जाएगा 8 1 9 और 3 1 4 बटे में 44। तो 49 को अगर आप 44 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 61 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।